Hello, bachcho, let's read the question. The question says the radius of the circular conducting loop shown in figure R is R. The magnetic field is decreasing at a constant rate alpha. The resistance per unit length of the loop is rho. Then the current in wire AB is one of the diameters. देखिए, तो अब हमारे को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमको कितना गिवन है, आर गिवन है। यानी ये अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, दिस आर। अब ये बोला गया है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, अल्फा रेट से डिक्रीज हो रही है। यानी डी बी बाई डी टी कितना है हमारा, अल्फा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लूप कितना है, रो दिया हुआ है। तो हमें बताना है करंट इन वायर ए बी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या होता है, करंट इन ए बी विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारा क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ईएमएफ का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एंड फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसको अपन लिख सकते हैं बी इंटू एरिया कितना है, ये दिस इज फॉर, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल, ये हो गया सेकेंड वाला। तो फॉर वन सेमी सर्कुलर रीजन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देयरफॉर ईएमएफ क्या हो गया हमारा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा हमको, माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कांस्टेंट हो गया, डीबी बाई डी टी। और ये चीज हमको दी हुई है कितना, माइनस अल्फा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा। तो ईएमएफ अपना कितना आ गया, ईएमएफ इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये हमको ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। अब देखिए फर्स्ट सर्कुलर को अगर हम चेक करते हैं तो हमारा ईएमएफ क्या आ रहा है, फर्स्ट सर्कुलर के लिए फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारा पॉजिटिव ईएमएफ है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी करंट का मूवमेंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप के लिए यानी सेकेंड सर्कुलर लूप के लिए निकालेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, फॉर सेकेंड सर्कुलर लूप वही सेम ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी हमारा डिक्रीज ही हो रहा है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एल्फा, ये क्या गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 एल्फा। तो इस केस में भी हमारा ईएमएफ क्या आ रहा है, ईएमएफ हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन चेक करें, सो राइट हैंड थंब रूल से ये जाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो हमारा सेकेंड उसमें भी नीचे भी क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। अब इस पूरे सर्कुलर जो लूप है इसको अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये एक हमारा बीच में ए बी वायर है। ठीक है, यहाँ से ऊपर एक ईएमएफ हमको मिलेगा, ईएमएफ, और उसका वायर का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये ऐसा, सिमिलरली नीचे के लूप में भी क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा और ये हमारा ईएमएफ रहेगा। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया आई, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब देखिए अगर लूप 1 के करंट को हम आई लेते हैं, I1 लेते हैं, और यहाँ पे लूप 2 के करंट को हम I2 ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों की वैल्यू हमारी सेम रहेगी इन द circuit as
resistance of loop and EMF are equal, current I1 is equals to I2, तो दोनों की वैल्यूज हमारी सेम है। अब देखिए ए बी में यहाँ से करंट कौन सा फ्लो करेगा, I2 माइनस I1, क्योंकि I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से जा रहा है। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी जो ए बी वायर है यहाँ पर हमारा कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो नो करंट फ्लोज फ्रॉम ए बी wire. Therefore, there will be no potential drop. Potential drop. तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया है कि करंट कितना रहेगा ए बी में, तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।